बच्चों आज हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है जिसका फर्श दिया हुआ है हमें, उसमें 3,000 टाइलें लगी। कितनी टाइलें लगी? तो टोटल टाइल्स इन द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। जैसे मान लो ये फर्श है, तो इसमें ऐसे कर करके 3,000 टाइल्स लगी है टोटल। ठीक है, तो डायगोनल दी हुई है एक टाइल की। एक टाइल जो है और टाइल्स की शेप में है, सारी की सारी टाइल्स जो है वो रोम्बस की शेप में है। शेप उनकी क्या है? रोम्बस। और एक टाइल की डायगोनल, अभी मैंने तो इसको बनाया है स्क्वायर सा लग रहा है देखने में, लेकिन रोम्बस की शेप है वो। ठीक है, और उनकी एक टाइल की डायगोनल दी हुई है हमें। हर टाइल की डायगोनल 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहले हम एक टाइल का एरिया निकाल लेंगे, उससे फिर हम निकालेंगे 3000 टाइल्स का एरिया। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ वन टाइल। ठीक है, एक टाइल का एरिया क्या आएगा? हाफ। टाइल की शेप में है, रोम्बस की शेप में है, तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? टाइल जो कि रोम्बस की शेप में है ना। तो रोम्बस का एरिया क्या होगा? हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, तो D1 और D2 हमें दी हुई है, हाफ इंटू 45 इंटू 30। ठीक है, तो यहां से हम इसको काट देंगे। 45 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 675। तो यानी एरिया आ गया, एक टाइल का एरिया आया हमारा। एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया कितना आया हमारा? 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारी टोटल कितनी टाइल्स हैं? 3000। ठीक है, तो एक टाइल का एरिया इतना है, तो 3000 टाइल का एरिया कितना आएगा? एरिया ऑफ 3000 टाइल। ठीक है, क्या होगा? 675 मल्टीप्लाई 3000। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 675 को 3 से। ठीक है, 2025, लास्ट में 3 जीरो एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर 3000 टाइल्स का एरिया आ गया। ठीक है, टोटल मतलब फर्श का एरिया आ गया। अब कह रहे हैं फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। हमें जो ये फ्लोर है, इस फर्श पे हमें पॉलिश करनी है। पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर, 1 मीटर का कॉस्ट कितना है? कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर पे पॉलिशिंग करनी है 1 पर मीटर का। पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है हमारा? ₹4। ठीक है, अब हमें ये दिया पर मीटर स्क्वायर का, और यहाँ पे हमारा एरिया आया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, हमें ये चीज ध्यान देनी, यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। यहाँ से अगर हमारा कॉस्ट जो हमारा एरिया आता, अगर वो भी हमारा मीटर स्क्वायर में होता तो हम डायरेक्ट निकाल देते। 1 मीटर का कॉस्ट 4 है, तो इतने मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना होगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो देखो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारे 1 मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, क्यों? एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर भी समझा देती हूँ। 100 इंटू 100। ठीक है, देखो 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ये इन दोनों के बाद क्या लगाया हमने? 100 और 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100, और इधर भी 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर 1 इंटू 1 मीटर स्क्वायर, 100 इंटू 100 10,000, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारे 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारे 1 मीटर स्क्वायर हुए। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। 2025 123 सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारे कितने मीटर स्क्वायर होंगे? 2025 डिवाइड बाय क्या करेंगे? 10,000 से डिवाइड करेंगे, है ना। ठीक है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे एज इट इज, हमारी 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी, हमारे यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, 202.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर 202.5 मीटर स्क्वायर। 1 पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है हमारा 4, तो 202.5 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट क्या आ जाएगा? 202.5 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 202.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। 4 5 22, 4 2 8 10,
4 2 जा 8। तो अब डेसिमल कहाँ आएगा 8 डिजिट से, डेसिमल के बाद 8 डिजिट है पहले भी, तो 8 डिजिट रहेगा। तो कॉस्ट क्या आया हमारा, कॉस्ट आया हमारा ₹810। ठीक है, डेसिमल के बाद 0 है वो इग्नोर हो जाएगी। ठीक है, दैट्स इट।